अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको 4 स्क्रीन नज़र आ रही हैं, ठीक है। हम्म। जिस पे आपने कर्सर रखा हुआ है ना, जो ब्लिंक कर रहा है अभी, ये स्क्रीन नंबर 1 है। हम्म। इसके नीचे एक और स्क्रीन है जहाँ पे लिखा हुआ है कंसोल R 4.3.3 और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। हाँ ये हाँ है स्क्रीन नंबर 2। हाँ हाँ उसके बाद आगे चले जाएं, इन्वायरमेंट इज एम्प्टी, हाँ स्क्रीन हाँ। नंबर 3। हम्म। और लास्ट वन है स्क्रीन नंबर 4। ठीक है। ठीक है। तो स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, यानी जब मैंने आपसे कहूँ कि आप स्क्रीन नंबर 1 पे आएँ, तो आपने फ़ौरन हाँ स्क्रीन हाँ। नंबर 1 पे आ जाना। आपको पता होना चाहिए कि ये स्क्रीन नंबर 1 ये है। जब मैं ठीक कहूँ है कि स्क्रीन ठीक। नंबर 4 पे ये चीज़ है, तो आपने फ़ौरन स्क्रीन नंबर 4 यानी लास्ट जो स्क्रीन है, इस उस स्क्रीन पे पे आ आ जाना। जाना। ठीक है। जब मैं ठीक आपसे है कहूँ ठीक। कि स्क्रीन नंबर 3 पे, तो आपने फ़ौरन ये ठीक जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट है ना, आपको पता होना चाहिए कि स्क्रीन नंबर 3 ग्लोबल इन्वायरमेंट है। हालांकि ठीक इनके हो कुछ गया। स्पेसिफिक नेम भी हैं, ठीक है। तो ठीक है। वो नेम भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये स्क्रीन्स के कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं। जी जी, कुछ नेम है स्पेसिफिक, ये तो हम जस्ट अपने अपनी सहूलत के लिए मैंने इसके नाम रखे हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। हाँ हाँ ठीक है क्योंकि ठीक है। हमारा ये प्रोग्रामिंग का फील्ड तो नहीं है ना प्रोफेशनल, हमने तो इसको जस्ट एज अ डाटा एनालिस्ट यूज़ करना है। अगर हम इसकी समझ आ टर्मिनोलॉजी रहा है। इसकी टर्मिनोलॉजी की तरफ चले जाएंगे ना, तो हमारी अपनी जो टर्मिनोलॉजी में भी वो भी हमें इतनी होती है कि उसको टाइम नहीं हम दे सकते ना। तो इसकी हम्म। टर्मिनोलॉजी को समझना हमारा काम नहीं है। ठीक हो गया हमारा ठीक हो काम गया। है इसको जो है ना वो सीखना। ठीक हो तो गया इसमें मैं ठीक हो। एग्जांपल वही देता हूँ गाड़ी की, कि अगर हमने गाड़ी ले ली है ना, तो हमने उसकी इंजीनियरिंग नहीं सीखनी, उसको उसकी हम्म। ड्राइविंग सीखनी है। हमारा पर्पस है हाँ ये नहीं, हमने उसमें ज्यादा उसमें वो नहीं सफ़र जाना। करना है ना। हाँ तो हाँ अगर हाँ। उसका टायर पंचर हो जाता, तो हमने पंचर लगाना नहीं सीखना, हमने मैकेनिक से वो हम्म। ठीक करवा सकते हैं ना। तो हमारा सही कह मेन रहे हैं। पर्पस है कि डाटा एनालिसिस करना, तो हम उसको मद्देनज़र रख के चीज़ें सीखेंगे। ठीक तो हो गया मोस्टली ठीक। प्रोग्रामिंग में लोग इसीलिए फंस जाते हैं, या वो समझते हैं कि बहुत मुश्किल है। वो सारी चीज़ें समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने सीखनी हैं। Recording in progress. सॉरी सॉरी। हाँ ये मैंने बस। एक्चुअली आपकी आवाज़ डबल आ रही है, एक माइक जो है ना वो आई थिंक क्लोज कर लें। ये मैंने म्यूट। दोनों अच्छा तरफ ठीक हो। दोनों तरफ से आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ ठीक है। अब दोनों एक वो कर दिया है ना, क्या बिल्कुल। कहते हैं। उसका स्पीकर ऑन था आई थिंक। तो अब ये दोनों स्क्रीन आपके साथ शेयर तो नहीं होगी। नहीं नहीं, एक ही शेयर हो रही है। अच्छा एक ही शेयर हो रही है, ठीक है ठीक हो गया, अच्छा, अब अच्छा मैं ठीक। अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, कुछ चीज़ें आपको क्लियर करने लगा हूँ, फिर उसके बाद फिर आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया। चार स्क्रीन आपको शो हो रही है मेरे स्क्रीन पे। ठीक है। हम्म। तो जैसा कि आर जो है ना, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिल्कुल और हर लैंग्वेज का ना, उसकी एक तो ग्रामर होती है अपनी, और दूसरा उसकी वोकेबलरी होती है। बिल्कुल ठीक है। किसी भी ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए, सॉरी, लैंग्वेज को, हमें उसकी दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक ग्रामर और उसकी एक जो है वोकेबलरी। ठीक है। बिल्कुल और ग्रामर से भी ज़्यादा वोकेबलरी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। अगर वोकेबलरी में आती हो ना, तो हम मिलते जुलते इंग्लिश बोल लेते हैं, दूसरे बंदे को समझा लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। हाँ। तो कुछ चीज़ें हम इसकी वोकेबलरी भी सीखेंगे साथ साथ, और डाटा हम्म। एनालिसिस भी सीखेंगे, क्योंकि वोकेबलरी ठीक। सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ठीक मैं हो एक गया। वर्ड टाइप कर रहा हूँ, हैश टैग। नंबर साइन भी से कहते हैं, हैश टैग भी कहते हैं, ठीक है। हम्म। लेकिन आर की ज़ुबान में इसका कोई और मीनिंग है। अच्छा आर की ज़ुबान में से कहते हैं हेडिंग या टाइटल। ठीक है। यानी जब भी हम कोई चीज़ यहाँ पे लिखेंगे ना, हम्म। तो आर उसको कोड कंसिडर करेगा। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 8, सॉरी। अच्छा, ये अब हमारे पास कोड है 5 + 9, यही कोडिंग है, ठीक है।
इसी ठीक तरह है। की होती है कोडिंग। ये अब आर को ये समझ आ गया कि मैंने क्या लिखा है। मैं ठीक है। इसको रन करता हूँ, इसका आंसर मुझे मिल गया 14। अब मैं यहाँ पे लिखता ठीक। हूँ एक और लाइन, 9 + 9 लिख देता हूँ और इसके साथ हैश टैग लगा देता हूँ। ठीक है। अब एक तो इसका कलर चेंज हो गया, हम्म। दूसरा आर ने इसको कंसिडर कर लिया कि ये हेडिंग है, ये कोड नहीं है। ठीक है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी ने इसी को रन किया, नीचे वाले को। ठीक है। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ये देखें इसने कोई आंसर नहीं दिया मुझे। हम्म। इसका मतलब ये है कि आर ये समझ रहा है कि ये कोड नहीं है, ये जस्ट किसी हाँ। बंदे ने अपनी सहूलत के लिए हेडिंग बनाई हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो यानी गया। हम यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, डिफरेंट स्टेप्स होंगे, तो अपनी सहूलत के लिए हम ये स्टेप बना लेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, या उनकी कोई प्रॉपर हेडिंग रख लेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आर में अब हमारे पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, तो मैं यहाँ पे इनकी हेडिंग लिख रहा हूँ। स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 एंड स्क्रीन 4। बहुत। यानी 4 स्क्रीन होगी। अब इनके स्पेसिफिक नेम है। स्क्रीन 1 को हम कहते हैं स्क्रिप्ट फाइल, स्क्रिप्ट फाइल, ओके। यानी यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, कि यानी कोड लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रीन नंबर 2 कंसोल, ये इसकी स्क्रीन के ऊपर लिखा भी हुआ है, ये नंबर 1 हम्म। पे कंसोल, ये आर के ऊपर ना कंसोल लिखा हुआ है। ठीक। ठीक है। स्क्रीन नंबर 3 जो है इसे कहते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट। और स्क्रीन नंबर 4 इसे कहते हैं प्लॉट और पैकेजेस फाइल। प्लॉट्स भी कह सकते हैं, या पैकेजेस फाइल। अच्छा, अगर हम इनके प्रॉपर नाम लें कि प्लॉट्स एंड पैकेजेस फाइल, ग्लोबल इन्वायरमेंट, कंसोल, स्क्रिप्ट फाइल, तो मे बी स्टार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट हो इनको आइडेंटिफाई करना, लेकिन अगर हम स्क्रीन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 रख लेंगे तो हाँ हमारे लिए हाँ, वो ठीक आसान है। हो जाएगा। वो सामने ही है ना, वैसे भी सामने बिल्कुल। ही है। दूसरा, हम्म। कि जब हमने एनालिसिस करना तो किसी ने हमसे ये नहीं पूछना कि कंसोल पे क्या है या प्लॉट पे क्या है, पैकेजेस पे क्या हाँ है, हमें तो हाँ। इसकी आउटपुट चाहिए ना। आउटपुट हम्म। चाहिए। जैसे वो किसी ने हमसे इंजन के अंदर नहीं पूछना कि इंजन के अंदर क्या है, हमें तो उसने पूछना कि आपको गाड़ी चलाना ठीक आती है कि नहीं आती। सही बात है। ठीक है, हमने इसको चलाना सीखना है। सही है। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है, स्क्रीन नंबर 1 का, स्क्रिप्ट नंबर 1 का। स्क्रिप्ट नंबर 1 हम्म। पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, कोड राइट करते हैं। हम्म। स्क्रिप्ट राइट, मसलन मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखा, मैं लिखता हूँ STR। ये भी आपको बाद में समझ आएगी मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए इनकी जो है ना स्क्रीन की वर्किंग क्या है हाँ वो हाँ, दिखाने ठीक के है। लिए कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। STR यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयरस, और इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। ये ऊपर रन का बटन है, ये वाला। ठीक है। और ये आप इसको सारी लाइन को सिलेक्ट करके भी रन कर सकते हैं। आप जस्ट इस लाइन में कहीं भी कर्सर रखें और ये कर्सर कर्सर ब्लिंक कर रहा हो तो आप उसको रन कर हम्म। सकते हैं। ये देखें, ठीक जैसे ही है। मैंने रन किया ना, इसने मुझे हम्म। टेबल फॉर्म में जो रिजल्ट्स हैं ना मुझे यहाँ पे शो कर दिए, ठीक हो गया। स्क्रीन नंबर 2 पे। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन नंबर 1 पे हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं, यानी हम्म। आर को कुछ कहते हैं कि हमारी डिमांड क्या है। मैंने आर डिमांड को क्या है, बताया हाँ। कि मुझे STR चाहिए मेरे डाटे का, या मैं उसको कहता हूँ हम्म। समरी चाहिए मुझे, ठीक है। हम्म। और मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ये फाइल का नाम है, इस फाइल की मुझे समरी चाहिए। ठीक है। और ये फाइल कहाँ पे पड़ी है? ये फाइल मैं बताता हूँ आपको भी। ये आपके आपके पास पड़ी है? जी जी। अब ये देखें कि ये इसने मुझे ना इसकी समरी दे दी है, ठीक है, ये मेरे डाटे ठीक की। है। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको विजुअलाइज करूँ, इसका ठीक प्लॉट है। बनाऊँ ना। हाँ हाँ। तो अब डाटा देखें, यानी स्क्रीन नंबर 1 की फंक्शन फंक्शन भी आपको पता चल गया क्या है, कि इसमें आप स्क्रिप्ट राइट ठीक है। करते हैं, ठीक है। स्क्रीन ठीक नंबर है। 2, ये हमें टेबल रिजल्ट बना। देता है टेबल फॉर्म में। ठीक हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद स्क्रीन नंबर 3 जो है, यहाँ पे हमारा डाटा सेट पड़ा हुआ है, ये देखें आइरस के नाम से फाइल। ठीक है। यानी आपका एक्सेल का जो डाटा होगा वो स्क्रीन नंबर 3 पे आएगा। मैं इसको इस पर ठीक। क्लिक करता हूँ तो इसका जो
जो इसका हाँ व्यू है विजुअल वो आ जाते, वो समझ आ आपको गया। यहाँ पे फाइल शो हो जाएगी। अच्छा इसका, अच्छा चलें, यानी ये आपने लिखा है कि 150 ऑब्जर्वेशंस हैं और ये मैंने नहीं लिखा, ये 5 ऑटोमेटिकली, वेरिएबल्स हैं। ये ऑटोमेटिकली आर पिक कर लेगा आपके डाटा की समरी कि आपके डाटे में क्या क्या है। ठीक है, लेकिन आपने इधर लिखना है ना कि इस फाइल में 150 ऑब्जर्वेशंस हैं और 5 नहीं नहीं वेरिएबल्स हैं। नहीं, मैंने हाँ नहीं लिखना, ये जस्ट हमने फाइल जब इंपोर्ट करनी है ना, हाँ हाँ, तो आर ने हमें खुद ही बता देना कि इसके अंदर क्या क्या है। ठीक हो गया, अच्छा, गॉट इट। ठीक है। हम्म, लास्ट है हमारे पास स्क्रीन नंबर 4। ये है ठीक प्लाट है, और पैकेजेस, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट ठीक, हैं। अभी मैं आपको ठीक, प्लाट क्लियर करता हूँ, पैकेजेस पे हाँ हाँ, जो है ना वो फुल डिटेल से हम फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ठीक इसका मैं है, अगर प्लाट बनाना चाह रहा हूँ इस डाटे का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लाट, हाँ हाँ, यहाँ पे फाइल का नाम लिख देता हूँ आयरस, ठीक है, और इसको ठीक है, रन करता हूँ। ये एक रफ सा मैं प्लाट बना रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, हाँ, अब समझ ये आ देखें, गया, जरा मैंने सिर्फ एक दो वर्ड लिखे हैं और इसने मुझे ये प्लाट क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, ठीक हो गया। यानी अब चारों स्क्रीन की वर्किंग हमारे सामने है। ठीक है, स्क्रीन नंबर 1 पे हमने स्क्रिप्ट राइट किया हुआ है, तीन कोड हमने राइट किए हैं, ठीक है। ठीक ये एक है, हाँ कोड है, जी, और इस पूरे को हम बोलेंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, हाँ जी, स्क्रिप्ट, एक ठीक लाइन है, कोड होगी और सारा जो है वो स्क्रिप्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट का जो रिजल्ट है टेबल फॉर्म में, अब दो रिजल्ट हाँ, हमारे पास आए हैं, एक टेबल फॉर्म में है, एक ग्राफ की फॉर्म में। जो टेबल फॉर्म ठीक में है, आपका रिजल्ट है वो शो होगा आपको स्क्रीन नंबर 2 में। ठीक है, जो प्लॉट की फॉर्म में है, ग्राफ की फॉर्म में है, वो आपको शो होगा स्क्रीन नंबर 4 में। 3 4 मिनट ठीक बिल्कुल। है हम्म। जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा इसमें चलें, ये तो जब हम आगे जाएंगे तो ये जो सामने ये आ रही है ना कि स्पीशीज कौन सी है और पेटल विड्थ, और ये तो ये मतलब ग्राफ जो होते हैं ना, जी उसमें जी उसकी जो हेडिंग होती है ना ग्राफ की, ना नीचे जो हम हेडिंग लिखते हैं ना, जी जी। सिंपल वेट वेट वेट, नहीं इसको अगर हम वैसे भी इसको अगर इसको वैसे विजुलाइज करें तो कैसे होगा ना, इसको अगर आप जूम करें इस ग्राफ को, ये वाला इसको करें ना जरा, हाँ। अच्छा ये ठीक है, ये क्यों इधर ये ऐसे क्यों आ रहा है? सर, ये प्लॉट है, ग्राफ का भी हमने बाय डिफ़ॉल्ट बनाया है, हमने इसको अपनी मर्जी से नहीं बताया कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं ना। अच्छा 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 मैं अच्छा, जस्ट आपको ठीक ये है, विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ कि इसमें ये वर्किंग है इसकी। ठीक है, जब हम इसमें ठीक है, प्रॉपर पे ग्राफ पे आएंगे ना, तो हम हम्म तमाम हम्म, टाइप्स के ग्राफ बनाना सीखेंगे, पॉइंट ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हर तरह के ग्राफ जो है वो इसमें आएंगे। अभी ठीक जस्ट मैं हो गया, आपको ये विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ कि ठीक है, इसने हमें कोरिलेशन का ना ग्राफ बना के दिया अभी। कोरिलेशन का, हाँ, ठीक है, कोरिलेशन कि टाइप इनकी जो है, आपस आपस में कोरिलेशन रिलेशन टाइप, क्या है बिल्कुल। हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक तो है, मैं जस्ट ये आपको वर्किंग शो कराना चाह रहा हूँ कि इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है कि पैकेजेस क्या हैं ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम्म। आपका जूलॉजी है फील्ड के? नहीं नहीं, मेरा यही बॉटनी है, प्लांट अच्छा, साइंसेज है। प्लांट साइंसेज है, ठीक है। हाँ हाँ, तो मेरा जो काम है ना वो है इस पे, क्या कहते हैं, चिकपी पे मेरा काम है ना, तो ठीक ठीक ठीक। हाँ तो हम क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक डेटा भी लेते हैं, जैसे एसोसिएशन ये मैपिंग पे सामने काम आप तो नहीं कर रहे आप? जी। एसोसिएशन मैपिंग पे काम तो नहीं कर रहे? एसोसिएशन मैपिंग पे हम नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा एडवांस कर रहे हैं ना। वैसे एसोसिएशन मैपिंग पे भी जो है ना वो भी, मसलन मैंने काफी पब्लिकेशंस देखी हैं, वो भी यानी हो सकता है ना, वो भी एक डोमेन है ना, लेकिन ठीक है, हम कर रहे हैं प्योर जेनेटिक्स पे काम ना, ठीक है, और हम कर रहे हैं Q12 मैपिंग पे, ठीक ठीक है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो जब आइए आगे चलते जाएंगे तो मैं कुछ बॉस से डाटा वगैरह लूंगा और फिर उसको प्ले करेंगे उसके जी साथ, जी, तो फिर ज़रूर, जो है ना हमें, हाँ, ज्यादा चीजें क्लियर होंगी ना। बिल्कुल। हाँ, मेरा भी एक्चुअली जो फील्ड था वो यही था, लेंटल पे था ना, इसकी अच्छा फिनोटाइपिक लेंट जेनेटिक ओ, अच्छा एसोसिएशन मैपिंग। तो, अच्छा तो आप, समझ आ गई, तो आपका लिग्यूम्स है ना, लेंटल जी जी, लिग्यूम्स में लेग्यूम्स, आती जी है जी, ना। लेग्यूम्स पे। हाँ तो लिग्यूम्स इट्स गुड, ये तो बड़ा अच्छा है आपका काम तो। जी। तो फिर किन के साथ थे आप एनएआरसी में?
NARC में डॉक्टर गफूर साहब थे, डॉक्टर काशिफ साहब, PG अच्छा टाइप। वो डॉक्टर जो, अच्छा पल्सेस में तो वो एक वो भी है ना शायद, क्या नाम है उसका यार। वो पल्सिस वाला डिपार्टमेंट हो रहा है। ये इनके पास अच्छा। एक्चुअली ना प्रोजेक्ट था काउंसर्ट यूनिवर्सिटी का एक, हाँ डॉक्टर हाँ आयशा ताहिरा है वहाँ पे ना, हाँ 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 उनका हाँ प्रो, बिल्कुल बिल्कुल। उनका अच्छा प्रोजेक्ट तो था। वो जाफर सदीकी आपके साथ थे? फैसल नहीं नहीं, वो एक जाफर सदीकी ना। पोस्ट डॉक जो कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ। उनसे मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी बस फील्ड में ना। मैंने उनसे पहले अच्छा पहले का मेरा काम था उनसे, वो बाद में आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ वो, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। NARC के में तो काफी जानने वाले हैं यार, बहुत ज्यादा है। ज़बरदस्त। अच्छा वो शायद रियाद है पल्सेस को मेरे ख्याल जो लीड करते हैं ना, मैं उससे 2-4 दफा जाके मिला हूँ ना, कुछ जर्म प्लाज्म वगैरह लेना था। अच्छा अच्छा, हम्म। चलो। अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है पैकेजेस क्या होते हैं। ठीक है। तो पैकेजेस के लिए मैं आपको छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि फर्ज करें कि आप ना पाकिस्तान में और अपने ठीक। सुपरवाइज़र के सामने बैठे हैं। हम्म पहला दिन है आपका आपके सुपरवाइज़र के साथ। हम्म। वो आपको कहते हैं कि, बल्कि ये पैकेज से पहले ना मैं आपको एक और चीज़ करवाता हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। सेकंड पे पैकेजेस करते हैं। ठीक है। अच्छा अब आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि पहला दिन है आपका, वो आपके हाथ में ना एक चाबी देते हैं ठीक है। और कहते हैं कि केबल नंबर 30, केबल नंबर 30 जो है ना ये आपका है। ठीक है। आपने इसमें आज से जितना भी आपका रिसर्च से रिलेटेड सामान है, वो नोट्स हैं, वो केमिकल्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम्म वो हर चीज़ आपने हम्म, उस केबल में उस अलमारी में रखनी है। ठीक हो गया। ठीक है। अब वो जो अलमारी है ना, हाँ वो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक हो गया। ठीक है। वहाँ पे तो हमें समझ लैब गया। में तो हमें समझ आ गई, लेकिन जब हम ठीक PC पे है। आते हैं, लैपटॉप पे आते हैं, तो ठीक है। लैपटॉप पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं हम, ताकि हम तमाम चीज़ें, तमाम फाइलें एक तरह की जो हमारे रिसर्च से रिलेटेड है उसको एक फोल्डर में रखा जाए। ठीक है। अक्सर आप लोगों ने, हम लोगों ने किया होता है हाँ हाँ, थीसिस वर्किंग वन। डायरेक्टरी मुझे समझ आ गई, ठीक है। ठीक है ठीक। थीसिस वन यानी हाँ वो हमारा फोल्डर है एक। ठीक है। ये आर की, कंप्यूटर की ज़ुबान में हम उसको फोल्डर कहते हैं। ठीक है। आर एक्चुअली क्योंकि एक इसकी अपनी लैंग्वेज है, तो आर की लैंग्वेज हम्म में हम इसी फोल्डर को कह देते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक हो गया। ठीक है। अब आर पे वर्क, यहाँ पे तो देखें ना, मैंने राइट क्लिक किया, ऑप्शन आ गया जी न्यू का, और यहाँ से फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है। लेकिन आर पे रहते हुए हम फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। ठीक है। इसके लिए आपने आना है स्क्रीन नंबर 3 पे। हम्म स्क्रीन नंबर 3 पे अगर आप कॉर्नर पे आए, यहाँ पे टॉप पे, ये राइट साइड पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक। प्रोजेक्ट नॉन। ठीक है। इस पर क्लिक करें। ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। मेरे पास ये शो हो रहे हैं जितने भी इसमें डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, लेकिन आपके पास अभी नहीं होगी। आपने ठीक क्लिक है। करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। ठीक है। यहाँ पे है न्यू डायरेक्टरी, ठीक है। इस पर क्लिक करें। उसके बाद फिर ठीक है है। न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। फिर यहाँ पे आपने डायरेक्टरी का, प्रोजेक्ट का या फोल्डर का नाम रखना है। ठीक है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ 30 बैच। ठीक हो गया। ठीक है। अब नीचे है ब्राउज, यहाँ से आप इसकी लोकेशन सेंड चेक कर लें कहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। और क्रिएट प्रोजेक्ट कर दें। तो ये अब कहाँ सेव हुआ है, डेस्कटॉप पे? आपने लोकेशन सेलेक्ट की थी। नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा ना, वो तो अच्छा आप आप नहीं, उधर से अच्छा कर। आप नहीं अभी कर रहे, ये आप साथ कर लें प्रैक्टिस ना, साथ साथ अच्छा चल। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अगर कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है, नहीं कोई असल एरर में आ ना रहा है। ये मैं इसी लैपटॉप पे रखना चाहता हूँ ना, अभी ये 30 बैज आपने किया है ना, ठीक है। तो इसको डेस्कटॉप पे रख दे, यहाँ पे मुझसे नहीं हो रहा यहाँ मेरे ख्याल में। अच्छा एक स्क्रीन मिनट। स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप अपनी, जी। स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी। अच्छा अच्छा इस मैं, अच्छा मैं समझा था आप उधर से कर रहे हैं ना, तो मैं तो पहले आपके उससे शेयर ही थी स्क्रीन। नहीं नहीं, मैंने अब स्क्रीन अपनी शेयर की हुई है ना। एक्चुअली ये मेरे मेरे लैपटॉप में सेव हुआ है ना। अच्छा अच्छा
अच्छा, तो अभी मैं करूँ आपके साथ, ठीक है। जी जी, आपने भी ये स्टेप परफॉर्म ठीक है, करना। हो गई ना। जी अब स्क्रीन मुझे शेयर हो, ये है कि स्क्रीन शेयर दोनों होगी। दोनों लैपटॉप पे जो है ना, वो मेरे ख्याल में एक ही आईडी से खुला हुआ है। अच्छा, कोई एक इशू नहीं मिनट है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अ, चलिए एक क्लोज कर दें, एक क्लोज कर दें, जिस जो जो लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं सिर्फ वही ओपन करें। एक मिनट। आर को ओपन करें। सर माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी जी, अब आवाज आ रही जी है। जी आ रही है आवाज़ सर, आर को ओपन कीजिएगा, आर स्टूडियो को। हाँ जी, हो गया। ठीक है, ठीक अब है। प्रोजेक्ट पे आए, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, एक मिनट, ओपन हो रहा है। ऐसे इतना स्लो नहीं होना चाहिए इसे। अच्छा, वो कहते हैं कि द पाइथन 3 कमांड रिक्वायर्ड द कमांड लाइन डेवलपर टू, वुड कैंसिल यू कर लाइक दें इसको, कैंसिल कर दें, इसको। ठीक है। क्योंकि पाइथन भी हम इसमें चला सकते हैं ना। अच्छा, न्यू अच्छा, डायरेक्टरी, ठीक है। न्यू न्यू प्रोजेक्ट, पर। यहाँ पे ठीक नाम है। रखें इसका। अच्छा, ठीक है। ब्राउज करें, ब्राउज ब्राउज के एप्लीकेशन लिए मैं सेलेक्ट कर इसे लें, डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे रखूंगा। कर लें। हाँ, ठीक है, डेस्कटॉप। ठीक है, अब ओपन करें, ठीक है। क्रिएट करें। ठीक है। अब जो स्क्रीन है ना, वो 3 हो गई हैं। अब देखें दोबारा आपका, आपके पास एक नई, आपको नया केबल अलॉट हो गया। हाँ, ठीक है। यानी आपकी आर की फाइल भी यहाँ पे 0 मीटर होगी, हर चीज़ आपका ठीक यहाँ पे 0 से होगा। ठीक है। ये इस वक्त आपको काम आएगा जब आपके पास, फर्ज करें आप थीसिस लिख रहे हैं या पेपर लिख रहे हैं, तो हम्म आपके थीसिस से 4-5 पेपर बन रहे हैं, तो आप चाह रहे हम्म हैं कि हर पेपर का मैं डाटा अलग से रखूँ ना, अलग से एनालाइज करूँ, तो आप उसकी वर्किंग डायरेक्टरी बना रहे हैं, वो डाटा आपका उस डायरेक्टरी में सेव होगा। जिस पेपर हम्म। पे आपने काम करना है उसकी वर्किंग डायरेक्टरी ओपन कर लें बस। अब ये देखे ना कि अब मेरे पास जो शो हो रहा है ना, यहाँ पे कंसोल शो हो रहा है ना, ठीक तो है, वो लेकिन अब ये वो, मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करें, या हाँ फॉर ठीक है, फोर अब स्क्रीन चाह शेयर। रहा हूँ, हाँ ठीक ठीक है, है। अब यहाँ पे एक और चेंजिंग हुई है आपके पास, स्क्रीन नंबर 4 पे देखें। हाँ ये आपने हाँ जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया ना, चिक पी, हाँ हाँ। ये इसकी एक फाइल भी क्रिएट हो गई है यहाँ पे, ठीक है। आर की। ठीक है, अब आर पे आप ठीक जो है। जो काम करते जाएंगे ये यहाँ पे सेव होता जाएगा। अच्छा, तो ये तो आना चाहिए था न, डेस्कटॉप में, इसमें। नहीं नहीं, तीसरी उसमें आना चाहिए था नहीं ना सर, उसमें। ये हमारी डाटा नहीं है, ये हमारा आर है, ये ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी है ना, ये फाइल है, फाइल वाले ऑप्शन में है वर्किंग डायरेक्टरी, वहाँ पे सिर्फ हमारा डाटा शो होगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक है। हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आप क्लियर होगी कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करनी है। अब आते हैं पैकेजेस की तरफ ना। ठीक है। फ़र्ज़ कर लें कि एक टास्क आपके सुपरवाइजर ने दिया, आपने कंप्लीट कर लिया, आपने हम्म। अपनी अलमारी को ताला लगाया और बाहर एक नाम लिख दिया, चिक पी। ठीक है, ठीक है। अब दोबारा आप वापस आ गए अपने सुपरवाइजर साहब के पास, वो आपको, जिस तरह पाकिस्तान में होता है, वो पूछते हैं जी आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। ना ठीक सुपरवाइजर है। को पता होता है ना स्टूडेंट को पता होता है कि हमने क्या करना हाँ हाँ। है। ऐसे ही होता ऐसे ही है। है ना। हाँ, बिल्कुल। और 6 मंथ हमारे इसी में ज़ाया होते हैं, सुपरवाइजर ये हमसे मान पूछ रहा होता है मेरे क्या दो करना। साल ऐसे ही गुजरे थे। सुपरवाइजर हमसे पूछ रहा होता है क्या करना, और हम सुपरवाइजर से पूछ रहे होते हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा, अच्छा। सुपरवाइजर आपसे पूछते हैं जी शाह साहब आप क्या काम करना चाह रहे हैं पीआईडी में ना। हम्म। आप कहते हैं कि मैं ना, एक प्लांट है,
फाइकस हम्म। सर्च कर लेते हैं, उस पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है। एक्चुअली फाइकस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फाइकस के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की हुई है। आप बेशक इसको चिक भी कंसिडर कर लें। हाँ ठीक है, चिक पी ठीक है। पे काम करना था। हाँ, तो आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि मैंने जो है ना चिक पी का पौधा नहीं देखा हुआ, आप मुझे वो दिखा हम्म सकते हैं या उसको कोई सैंपल दिखा सकते हैं। हम्म। आप कहते हैं जी दिखा तो सकता हूँ, लेकिन वो हमारे ऑफिस से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर है। हम्म। ठीक है। ठीक अब है। पहला क्वेश्चन जो आपके जहन में ये आएगा कि अब मैं 20-25 किलोमीटर दूर जाऊँ कैसे? बाइक ठीक यूज़ है। करूँ, कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँगा ना, पैदल तो नहीं चल के जाऊँगा। सही है। आज जाऊँ कल जाऊँ, यानी पहला क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि मैंने 20 किलोमीटर दूर पहुँचना कैसे। ठीक है। ठीक है। आप सुपरवाइजर से कहते हैं कि सर मैं वहाँ तक कैसे जाऊँ, मेरे पास तो ट्रांसपोर्ट नहीं है। हम्म। वो कहते हैं जी आप जाएं बाहर, देखें कार स्टैंड पे कि ऑफिस की कोई हमारे डिपार्टमेंट की गाड़ी बाहर खड़ी है। ठीक है। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि ये 4 स्क्रीन जो है ना आपको शो हो रही हैं, हाँ हाँ। ये आपके ना कार पार्किंग है। ठीक है। आप यहाँ पे आके ढूंढें, देखें, आपको कहीं भी कार गाड़ी ट्रांसपोर्ट आपके डिपार्टमेंट की नहीं मिली। ठीक है। अब वापस चले जाते हैं सुपरवाइज़र के पास। ठीक है। सुपरवाइज़र साहब आपको भेजते हैं जी एचओडी साहब के पास। ठीक है। एचओडी साहब के पास जाएं, उनको एप्लीकेशन लिखें कि हमें गाड़ी अरेंज करके दें, हमने रिसर्च ठीक है। पर्पस के लिए जाना है, सैंपल कलेक्शन के लिए। हम्म। ठीक है। आप एचओडी साहब के पास जाते हैं, वो आपको गाड़ी अरेंज करके दे देते हैं। ठीक है। ठीक है। अब गाड़ी बाहर खड़ी है, आप गाड़ी में ठीक है। बैठते हैं ठीक और है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जाते हैं और वहाँ से सैंपल लेके अपने सुपरवाइज़र के पास आ जाते ठीक है। हैं। एक तो स्टोरी ये है। ठीक है। अब हम आर के हवाले से इसको कनेक्ट करते हैं कि आर के साथ इसका क्या ताल्लुक है। मैं आपको एक ठीक है। फ़ाइल शेयर करने लगा हूँ, हम्म। ये व्हाट्सएप पे ना। ठीक है। इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ बेसिक, फिर आप अपनी फ़ाइल के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने किया। हाँ, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लें। ओहो, स्टॉप शेयरिंग वो मैं कोई बात जो है नहीं, ना। कोई बात नहीं, आप इसको आराम से सेव कर लें। नहीं, मैंने चेंज किया था, हाँ, कर दिया। आप इसको जस्ट डाउनलोड कर लें। ये क्या आ रहा है आपके पास? असल में ना ये को स्किप टू रीड मोड, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है मेरे ये इसके। आपका आई थिंक ना वो ऑफिस अपडेट आई थिंक आ ऑफिस रहा का है। कोई मसला है आप यहाँ ये पे शायद। डाउनलोड का बटन है, आप डायरेक्ट इसको ओपन कर लें। हाँ ठीक है। ये ये इस फोल्डर है, इसका फोल्डर पे चले जाएं। ये वाला दूसरा, यहाँ ये पे। हाँ, इस पे क्लिक करें। ठीक है। इसको उठा के ना यहाँ से कॉपी कर लें, और इसको उधर ये डेस्कटॉप फाइल में। डेस्कटॉप पे ले आएं इसको। हाँ, वर्किंग फोल्डर में, ठीक है। अब इसको ओपन कीजिएगा चिकपी फाइल को। हाँ, इसका ना यहाँ ये इसको क्लोज कर दें बस, चिकपी फाइल वाला फोल्डर, हाँ ये वाला। इस पर ना इसका नाम जो है जस्ट फाइकस करें। ये वन इसको ठीक डिलीट है कर ना। लें। ये आपकी सब्सक्रिप्शन आई थिंक एंड हुई है इसकी, रीराइट कर इसकी लें। ना, नहीं ये सब्सक्रिप्शन असल में ना अब। ये डॉट डॉट ना डिलीट कीजिएगा, जस्ट वन। हाँ सिर्फ नहीं नहीं नहीं, फाइकस फाइकस लिखा रहने दें। फाइकस ठीक है, बस। अल बस अच्छा, ठीक सिर्फ है, वन सेव मिनट। सेव कर दें बस। ठीक है। ठीक है। ओके। अब दोबारा आर पे आ जाएं।
जी। ठीक है। अच्छा, एक कहानी तो भी आपको समझ आ गई थोड़ी सी। अच्छा, आप दोबारा आप जाते हैं वहाँ से सैंपल लेके आ जाते हैं। हम्म। ठीक है। अब आपने वे यूज़ किया ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ट्रांसपोर्ट हमारे पास गाड़ी थी, और गाड़ी एक फर्ज करें कि एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है। ठीक है। ठीक हो गया। अब दूसरे दिन आप अगेन अपने सुपरवाइजर के पास बैठे होते हैं। उनके हाथ में ना कोई बीकर होता है, और बीकर में कोई लिक्विड है, सोल्यूशन है कोई। ठीक है। वो आपसे कहते हैं कि इसकी पीएच फाइंड करके आए। ठीक है। आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि पीएच फाइंड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। ठीक है। ठीक है। फिर वो आपसे कहते हैं, आप पीएच फाइंड करके आ जाते हैं। फिर वो आपसे कहते हैं इसका टेम्परेचर फाइंड करके आए। ठीक है। आपके जहन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा ना। देखें, पहली बात तो वही होगी, इंस्ट्रूमेंट का नाम हमें पता होगा तो हम परफॉर्म करेंगे। हाँ ठीक है। वो आपसे कहते हैं कि आप इसमें ना मिनरल की कंसंट्रेशन देख के आए, आयरन देख के आए, ठीक। जिंक देख के आए। ठीक है। तो आपके जहन में अगेन यही क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। ठीक है। अगर हम अपनी बायोलॉजी की लैब में जाएं तो वहाँ पे बेशुमार इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। और हर इंस्ट्रूमेंट का काम जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल। ठीक है। अब आम बायोलॉजी की लैब में या किसी भी लैब में हम उन इंस्ट्रूमेंट को हम टूल्स कहते हैं, या इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, या मशीन कहते हैं। हाँ। आर की ज़ुबान में उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को, टूल को हम कहते हैं पैकेजेस। ठीक है। जिस तरह आपको सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप पीएच फाइंड करें, तो पीएच के लिए आपको एक मशीन चाहिए, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इसी तरह ठीक जब है। आपके सुपरवाइज़र कहेंगे कि आपने आर के ऊपर कोरिलेशन एनालिसिस करना है, ठीक है। तो कोरिलेशन, जिस तरह वो आपने मिनरल एनालिसिस हाँ। करना है, तो मिनरल एनालिसिस के लिए आपको अलग मशीन चाहिए। ठीक है। इसी तरह आर के ऊपर जब आपने कोरिलेशन एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे भी आपको एक मशीन चाहिए। ठीक है। आर की ज़ुबान में उस मशीन को हम कहते हैं पैकेजेस। ठीक है। आम साइंसेज में हम उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अगर हम बायोलॉजी की लैब में तमाम जितने भी इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं उनको हम बोलें कि ये पैकेजेस पड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ठीक हो गया, ठीक हो समझ गया। आ गई। ठीक यानी है। आम जुबान में हम उसे कहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि पैकेजेस। पैकेजेस हैं, ठीक है। अब मैं पैकेजेस, आप पैकेजेस पे क्लिक करें स्क्रीन नंबर 4 पे। ये देखें, ठीक हो ये गया। आपके पास एक लिस्ट हाँ। ओपन हुई है। ये बिल्कुल। पैकेजेस, ये इंस्ट्रूमेंट आपकी लैब में पड़े हुए हैं आर की। ठीक। ठीक है। जिस तरह हम फर्स्ट टाइम जाए ना अपनी लैब में, फर्ज करें हाँ आपका हाँ। फर्स्ट डे है और आप लैब में गए और देखते हैं इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से पड़े हुए हैं, है ना, बड़ी हैरानगी हाँ से हाँ। देखते हैं। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। अगर आप इसको एक्सप्लोर करें तो ये बेशुमार इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे ठीक। पैकेजेस हैं ना। ठीक है। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। लेकिन जब हम यहाँ पे डाटा एनालिसिस करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे पैकेजेस मिलेंगे जो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वो पैकेजेस मंगवाएंगे अपनी लैब में। ठीक है। सही है। तो ठीक पैकेजेस है। की होप क्या आपको समझ आ गई होगी। हाँ हाँ, समझ आ गई, ठीक है। ठीक है। अब आपके सुपरवाइजर आपको टास्क दे रहे हैं। पहला टास्क, हम दोबारा वापस आ जाते हैं कि आपने फाइल लेके आनी है 20 किलोमीटर दूर से। ठीक है। वहाँ पे आपने पूछा कि सुपरवाइजर से कि मैं क्या वे यूज़ करूँ, कौन सी मशीन यूज़ करूँ वहाँ तक जाने के लिए। उन्होंने कहा जी आप कोई कार यूज़ कर लें, बाइक यूज़ कर लें। ठीक है। कार या ठीक बाइक हो एक गया। मशीन था, एक पैकेज है। ठीक है। अब फाइल हमारे पास पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। ठीक है। डेस्कटॉप से आर पे लेके आने के लिए भी वो आपसे कहते हैं कि आप फाइल को डेस्कटॉप से आर के अंदर लेके आएँ। ठीक है। आपके जहन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके लिए कौन सी मशीन यूज़ होगी, कौन सा ठीक हो गया। पैकेज यूज़ होगा। ठीक है। ठीक है। तो आपके सुपरवाइजर बताते हैं कि इसके लिए एक पैकेज यूज़ होगा जिसका नाम है रीड एक्सेल। यहाँ पे टाइप करें रीड। स्क्रीन नंबर 1 में, रीड हाँ। एक्सेल। हाँ। रीड एक्सएल। एक्सेल, ओके। डॉट एक्सेल या? नहीं नहीं, रीड एक्सेल इकट्ठा। नहीं 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 अच्छा अच्छा। सर, एक्सएल अच्छा। बस। अच्छा, एक्स। एक्सेल। ठीक है। और स्टार्ट में इसके लगा दें हैशटैग या नंबर साइन, ताकि ये हेडिंग बन जाए। ठीक है। ठीक है। यानी आपके सुपरवाइजर ने आपको जवाब दे दिया कि इसके लिए जो मशीन यूज़ होगी ना, इसको आपके डेस्कटॉप से उठा के यहाँ तक लेके आने के लिए, उसका नाम है रीड एक्सेल। ठीक है। सही है। अब आपने चेक करना है कि ये मशीन हमारे पास है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है ना। पहला हमें हाँ हाँ। इंस्ट्रूमेंट का नाम पता चल गया, अब हमने कन्फर्म करना है क्या ये हमारे हम्म। पास है या नहीं। ठीक तो है। हमने आ जाना अपनी लैब में।
लैब ठीक है। नंबर है हमारे पास 4, स्क्रीन नंबर 4, ये देखें ये हमारी लैब है, यहाँ पे हमारे सारे पैकेजेस इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं ना। हाँ 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 हाँ। यहाँ पे पैकेजेस के साथ अगर आप पैकेजेस पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक सर्च बार शो हो रही है आपको साइड पे, राइट साइड हाँ पे। यहाँ पे जी सर्च जी। करें रीड एक्सेल। क्या हमारी लैब में रीड एक्सेल है? रीड एक्सेल नहीं है। नहीं है। आप दोबारा वापस गए सुपरवाइजर के पास, उनको कहा हम्म। जी हमारे पास यहाँ पे जो है ना पैकेज रीड एक्सेल नहीं है। ठीक है। वो कहते हैं कि ऐसा करें जिस तरह पाकिस्तान में होता है जी, आप एप्लीकेशन लिखें एचओडी साहब को, वो आपको अरेंज हम्म। करके देंगे। ठीक है। अब आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर, इसी के ऊपर पैकेजेस में इंस्टॉल का बटन है। हाँ है बिल्कुल। इंस्टॉल ठीक के है। बटन के साथ आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप हम्म। पैकेज टाइप करें। रीड एक्सेल आ गया। रीड एक्सेल या एक है रीड एक्सेल, रीड एक्सेल एस बी है। रीड एक्सेल। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर दूं? अब एक मिनट इसको समझ लें पहले इसमें है क्या क्या। ठीक है। अब देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म है, हम एचओडी साहब के ऑफिस गए, उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये फिल करके दे दें, ठीक हम है। आपको पैकेज मंगवा के दे देते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब 3 चीज़ें हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म में। पहले वो पूछ रहा है इंस्टॉल फ्रॉम, यानी ये पैकेज आपने कहाँ से खरीदना है, ठीक है। कहाँ से बाई करना है, कहाँ से लेके आना है। तो इसका ऑप्शन ठीक लिखा है। हुआ है रेपोजिटरी क्रैन, यानी ठीक वो है। वही वेबसाइट जहाँ से हमने आर को इंस्टॉल किया था, आर क्रैन। चल गया। ठीक ठीक है। हो गया। यानी वो आर का ठीक। हाउस है, आर की हर चीज़, आर के स्पेयर पार्ट्स, हर चीज़ वहाँ से हमें मिल जाती है ठीक हो गया। और फ्री में मिलती है। दूसरा, ठीक है। हमने मंगवाना क्या है। तीसरा, हमने इसको मंगवा के कौन सी लैब में रखना है। मोस्टली हर डिपार्टमेंट में 3-4 लैब्स होती हैं ना, तो ठीक हमने है। इसको कौन सी रूम में कौन सी लैब में रखना है, वो भी एड्रेस इसका ऑलरेडी सिलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको हमने नीचे ठीक है। है, ये आर ठीक है। आर का बाय डिफ़ॉल्ट है। उसके ठीक है। बाद है नीचे इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। हम्म। डिपेंडेंसीज होता है कि बाज़ का तो ना हम जब कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं ना नया, हम्म। उसके साथ एक तो गाइड बुक होती है हम्म। और कुछ उसकी एक्सेसरीज होती हैं। उसकी ठीक है। केबल होगी या सेल हो गए या हाँ उसके हाँ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, जो उसको हाँ चलाने में हाँ। हेल्प करती हैं। ठीक है। या सिंपल मोबाइल फ़ोन देख लें, जब हम मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं बिल्कुल 0 मीटर डब्बा पैक, तो डब्बे के ठीक है। अंदर उसका चार्जर होता है, उसका हेडफोन होते हैं, गाइड होती है, ग्लास होता है। ठीक। ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हम्म। हैं ना डिपेंडेंसीज, ये रीड एक्सेल की कुछ इजाफी चीज़ें हैं जो इसको चलाने में हेल्प करती हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये अगर आप इस पे अनटिक कर देंगे ना, हाँ हाँ। तो वो आपको अलहदा से मंगवानी पड़ेंगी। ठीक है। ठीक है। तो तो अगर ये टिकी। टिक ही रहना चाहिए। ठीक ये है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आपने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया है, लेकिन आपने लेकिन चार्जर नहीं लिया। चार्जर नहीं लाया। ठीक आपने है। चार्जर कहा जी मैं बाद में जाके लूँगा, अगर देखूंगा घर में हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाद में ले लूँगा, यानी आपने पैसे बचा लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये इंस्टॉल डिपेंडेंसीज करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा टाइम हम्म। ज़्यादा लेगा, यानी आप टाइम ठीक बचा है। लेंगे अगर ये अनटिक कर देंगे इसको। तो अगर टिक रहेगा तो उसका ये ठीक फ़ायदा है। है कि तमाम चीज़ें साथ इंस्टॉल हो जाएंगी। जाएंगी। ठीक हाँ। है। ठीक है। ठीक है। इसको लेकिन इंस्टॉल लास्ट, कर दो। हाँ अब इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। अभी देखिए मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि हमारी लैब में बहुत सारे पैकेजेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, हाँ हाँ। लेकिन जब हम काम करेंगे तो हमें वहाँ पे मे भी हमारे काम का कोई इंस्ट्रूमेंट ना मिले, जिस तरह पाकिस्तान अब में आ होता है ना। गया, हो गया इंस्टॉल। ठीक है। अब ये हम्म। नहीं भी आई थिंक हो गया। लास्ट लाइन इधर आ क्या है, गया। लास्ट लाइन क्या है जी, आपके पास? समझ नहीं आई। लास्ट लाइन क्या शो हो रही है आपके पास? मेरे पास आपकी फुल स्क्रीन नहीं शो हो रही। लास्ट लाइन इसमें टर्मिनल में। जी जी, ये कंसोल में कन पैकेज सक्सेसफुली अनपैक्ड आ रहे द डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आर इन। हैं? ठीक है, शो हो गया आपके पास। हाँ शो हो गया ना अब बाइनरी देखें पे। स्क्रीन हाँ नंबर 4 पे भी ये शो हो गया आपके पास। हाँ हो गया बिल्कुल। यानी अब ये जो फ़र्ज़ करें ये गाड़ी है ना, इस गाड़ी में बैठ के आपने जाना है डेस्कटॉप पे ठीक है। ठीक और है। डेस्कटॉप से फाइल ठीक को हो उठा गया, के समझ लेके आ आना। गया। ठीक है। ठीक है। अब इस ठीक है। गाड़ी को आपने स्टार्ट भी करना है। ठीक है। स्टार्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। हाँ हाँ आप दोबारा आए, यहाँ पे रीड एक्सेल सर्च करें। अब देखिए आपके पास शो हो रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, जी जी।
एक तरीका तो ये है, आप स्क्रीन नंबर 1 पे आए, हाँ हाँ, आ यहाँ पे गया। लाइन नंबर 2 पे आए, ठीक है। यहाँ पे टाइप करें लाइब्रेरी, हाँ, लाइब्रेरी। ये नीचे ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लें पहला। ये वाला। जी। हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ पे अब लाइब्रेरी का मतलब क्या है हम्म। वो भी नोट कर लें हैशटैग के साथ ना। हम्म। लाइन नंबर 3 पे लिख लें हैशटैग ठीक है। लाइब्रेरी मीन टर्न ऑन और एक्टिवेट। यानी लाइब्रेरी का मतलब है कि अपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना, टर्न ऑन और एक्टिवेट या। एक्टिवेट, ठीक है, या आप इसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, टर्न ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अब अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे देखें ना, तो रीड एक्सेल हम्म। के साथ एक बॉक्स बना हुआ है स्क्रीन नंबर 4 पे। हाँ इसमें हाँ। कोई टिक मार्क नहीं शो हो रहा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब लाइन नंबर 2 पे आए, स्क्रीन नंबर 1 पे, ठीक है। यहाँ पे लिखें लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के ब्रैकेट्स में लिखें रीड एक्सेल, ठीक ठीक है, है। और इसको रन करें, ये रन का बटन है ऊपर। अब देखिए वहाँ पे टिक मार्क शो हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। इसका मतलब, हो गया। हाँ, इसका मतलब ये है कि अब आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है। अब आप हम्म। गाड़ी में बैठें और फाइल को इंपोर्ट कर लें। अब ठीक आपने हो आ गया। जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे, ठीक है। यहाँ आ पे गया। है इंपोर्ट डाटा सेट, इस पर क्लिक करें, इम्पोर्टेड फ्रॉम एक्सेल। फ्रॉम एक्सेल। ठीक है। अब ये कह रहा है जी इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस, कह रहा है या आपको कुछ RCPP पैकेज चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है, ये भी कुछ हाँ, यस। डिपेंडेंसीज हैं, यस करें इसको, ठीक है। ठीक है। अब देखें आप गाड़ी में बैठ गए, अब आपने गाड़ी हम्म। को लोकेशन देनी है कहाँ पे है, फाइल ठीक है। क्लिक करें, ओपन करें, इंपोर्ट करें, ठीक। प्रीव्यू शो होगा, इंपोर्ट, ठीक है। हाँ, फाइल वो आपकी उधर इंपोर्ट होगी, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम यहाँ तक ही रखते हैं, तो इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। नहीं, इसको हम ऐसे ही जो है ना, क्या कहते हैं, अब ये यहाँ पे भी शो हो गई ना जी यहाँ पे स्क्रीन शो नंबर। होगी, देखें ये आपको कह रहा है कि 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल है। ठीक है। हाँ, वेरिएबल 1 2 अब आपके पास 3। यहाँ पे स्क्रीन नंबर 1 पे दो फाइलें शो हो रही हैं, एक अनटाइटल के नाम से और एक फाइकस के नाम से, एक, हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अनटाइटल पे हाँ क्लिक करें, अब हाँ, आप इस ठीक है। फाइल को सेव कर लें, ये ऊपर सेव का बटन है साथ, अनटाइटल इस के ये नीचे वाला। नीचे नीचे, इसके नीचे नहीं नहीं, नीचे, इसको अनटाइटल को सेव करूँ। अनटाइटल के नीचे, नीचे नीचे, ये इसके साथ, ये वाला। नहीं सर, सेव वाला बटन है ब्लू कलर में, अनटाइटल के नीचे है करा ये वाला, ठीक हाँ, है, तो इस पर इसी क्लिक को करें, पहले मैंने इसी को क्लिक किया था ना। हाँ, यहाँ पे इसका तो नाम रख इसको लें, कोई भी चलो नाम, मैंने रख दिया। सही ठीक है, है, रख दिया। और ये इसको चिकपी में। चिक पी में सेव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब जो ये सैयद.r है, इसमें ये दोनों होंगी। फाइकस फाइकस तो ऑलरेडी है ना हमारे नहीं, पास। फाइकस हाँ तो आपके पास है ऑलरेडी ना, फाइकस को आप हाँ हाँ। ये एक्सेल का, ये जब भी आपने काम करना है आपने इस फाइल को इंपोर्ट करना है, ठीक है, लेकिन ये आपके वर्किंग ठीक। डायरेक्टरी में ऑलरेडी इंपोर्ट है, तो ये इंपोर्ट ही हाँ रहेगा हाँ। जब आप फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। ठीक ठीक हो है। गया। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये ना। हाँ, समझ आएगी, ये हम ऐसे ही वो दूसरी फाइल्स भी ऐसे ही। हाँ सब, अब आपने प्रैक्टिस करनी है फाइल्स को इंपोर्ट करने की, अपना डाटा कोई हम्म। और फाइल्स देखें उसको इंपोर्ट करके, उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, NA तो नहीं शो हो रहा, या उसकी जो हाँ। है वो चीज़ें अच्छा, देखें जो उसमें। अगर अगर NA हो तो फिर उसको क्या करना है। NA का मतलब है वहाँ पे कोई ना कोई फॉल्ट है या मिसिंग वैल्यूज, अच्छा अच्छा अच्छा, वो NA अगर उसमें है, एक्सेल में है मेरे। एक्सेल की फाइल में, ठीक है, मुझे ठीक है। समझ आ गई, समझ आ गई। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मेरे पास एक फिनोटाइपिक डाटा, लेकिन वो सिर्फ शूट का, सिर्फ एक वेरिएबल है। कोई बात नहीं, अब आपकी जस्ट आज की प्रैक्टिस है, फाइल को इंपोर्ट करना सीखना है, इंपोर्ट करने पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये ना हो कि ठीक जब हो हम एनालिसिस पे जाएं तो आपसे फाइल ही ना इंपोर्ट हो। ठीक हो गया। ठीक हो ठीक गया, हो गया। ठीक हो गया। चलिए सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका हाफिज़। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हाँ? ओके। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।